क्या होती है, भट्टी में तपाया जाता है। तपाया क्यों जाता है? परिवर्तन लाने के लिए। जैसे मिट्टी का एग्जांपल दे रहे थे, मिट्टी में क्या होता है, कच्ची मिट्टी में पानी ठहर नहीं पाता, पानी बह जाएगा। लेकिन उसी मिट्टी को अगर हम पका देते हैं और घड़ा तैयार कर देते हैं, तो उसी घड़े में जो मिट्टी से बना है, पकने के बाद, मोल्ड होने के बाद, फिर उसके अंदर वही पानी ठहरने लगता है। तो ऐसे ही बाबा यहाँ पर भट्टी की बात कर रहे हैं, भट्टी का अर्थ बता रहे हैं। तपस्या क्या है, तपस्या से क्या होता है? तो बाबा बताते हैं कि तपाया क्यों जाता है? एक परिवर्तन लाने के लिए, ठोस तैयार कर देते हैं। रूप परिवर्तन होता है, यानी मोल्ड भी कर सकते हो आप, जो शेप देना चाहो वो शेप दे सकते हो, यानी एडजस्टमेंट पावर आ जाती है। जो चीज पहले नहीं होती, टॉलरेंस पावर, एडजस्टमेंट पावर, वो तपाई के बाद जब भट्टी में तपा देते हैं तो परिवर्तन आने लगता है। ऐसे ही बाबा कहते हैं, जब तुम साधना करते हो, योग भट्टी में बैठते हो, तो रूप भी बदलता है, रंग भी बदलता है। और दुनिया में गायन है, जब रंग बदलता है तो ढंग भी बदलता है। तो रंग ढंग बदल जाते हैं, यानी सतयुग का ढंग आ जाता है, सतयुगी रंग लग जाता है। ऐसा पक्का रंग लग जाता है, पकाई होती है ना भट्टी में, तो पक्के हो जाते हैं, पक्का रंग लग जाता है। ऐसे गुण और शक्तियां आ जाती हैं फिर, जिससे परिवर्तन सहज हो जाता है और वो सदा के लिए हो जाता है। ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन केवल भट्टी के द्वारा होती है। तो आज के महावाक्य, यहाँ भट्टी में किस लिए आए हो? बाबा प्रश्न करते हैं बच्चों से। भट्टी में बैठे हुए थे, साधना के लिए आए थे, मधुबन में आए थे। मधुबन की इस भट्टी की बाबा बात करते हैं कि यहाँ इस भट्टी में किस लिए आए हो? देह में रहते विदेही हो रहने के अभ्यास के लिए आए हो। क्योंकि जब दुनिया में रहते हो तो देह अभिमान का जोर है, चारों दिशाओं से हर व्यक्तित्व कैसा मिलता है, देह अभिमान से भरा हुआ, तो संग का रंग लगता है। लेकिन जब मधुबन जाते हैं, बाबा की धरनी पर पैर रखते हैं, तो केवल संकल्प मात्र मधुबन जाना है, वहीं से बच्चों के अंदर परिवर्तन, विदेही सब कुछ शुरू हो जाता है। तो बाबा कहते हैं कि भट्टी में किस लिए आए हो? विदेही बनने आए हो। वहां सहज हो जाता है, हर फरिश्ता वहां उड़ रहा है, देव भान को त्याग दिया है। बाबा कहते हैं ऐसी बाबा की मधुबन धरनी है। तो बाबा कहते हैं यहाँ विदेही हो रहने के अभ्यास के लिए आए हैं। जब से यहाँ पांव रखते हो, तब से ही यह स्थिति होनी चाहिए। जब मधुबन के धरनी पर पैर रखते हो, तो यह स्थिति होनी चाहिए। तो बाबा कहते हैं, एक सेकेंड भी होल्ड रखेंगे। बारिश हो रहा है तो नेटवर्क थोड़ा वीक है, तो आप बीच में कुछ भी आपको लगे नेटवर्क के कारण इशू आ रहा है, तो हैंड रेज कर देना या बीच में बोल दीजिएगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि नेटवर्क ज्यादा वीक है। तो बाबा ने कहा, जब से यहाँ पांव रखते हो, तब से ही यह स्थिति होनी चाहिए। जो लक्ष्य रखा जाता है, उसको पूर्ण करने के लिए अभ्यास और अटेंशन चाहिए। इतनी दूर से बच्चे अपने सारे कार्य छोड़कर एक लक्ष्य के साथ मधुबन आते हैं। भट्टी अपने आप में एक लक्ष्य है, स्वयं के
परिवर्तन के लिए बच्चे आते हैं, तो बाबा कहते हैं जब लक्ष्य रखते हैं किसी भी चीज का, तो दो चीजों की आवश्यकता है। उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए दो चीजों की आवश्यकता है। वो दो चीजें कौन सी बाबा ने बता दिया है? एक तो अभ्यास, प्रैक्टिस, और दूसरा अटेंशन। जो अभ्यास कर रहे हैं उस अभ्यास में सावधानी, उसमें अटेंशन, पूर्ण एकाग्रता, इतना अलर्ट और अटेंटिव अपने लक्ष्य के प्रति। और जो अभ्यास उसकी प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, उस अभ्यास में पूर्ण एकाग्रता, निरंतरता, दृढ़ता होनी चाहिए। तो बाबा कहते हैं बाप दादा हर एक को नई बात के लिए ही बुलाते हैं। अधर कुमारों को विशेष इसलिए बुलाया है। ये भट्टी किसकी है? अधर कुमार। अधर कुमार बाबा किसे कह देते हैं? जो विवाह कर लेते हैं और विवाह के बाद जो है अपना पवित्रता में जीवन बिताते हैं। तो बाबा कहते हैं अधर कुमारों को विशेष इसलिए बुलाया है, पहले तो अपना जो गृहस्थ व्यवहार बनाया है उसमें जो उल्टी सीढ़ी चढ़ी है, उस उल्टी सीढ़ी से नीचे उतरने के लिए बुलाया है। बाबा बात कर रहे हैं कि फर्श से अर्श पर जाना है, यानी धरती से आकाश से परे जाना है, उस बेहद के आकाश में जाना है। तो बाबा कहते हैं सीढ़ी तो चाहिए, नीचे से ऊपर जाना है, सीढ़ी तो चाहिए, लेकिन घर गृहस्थ में रहते, इस दुनिया में रहते हम उल्टी सीढ़ी चढ़ जाते हैं। विशेष बाबा जो गृहस्थियों को कहते हैं, जिन्हों के जीवन में एक दूसरा ही गृहस्थ का नशा होता है, बॉडी कॉन्शियसनेस का होता है, तो बाबा कहते हैं जो उल्टी सीढ़ी चढ़ गए हैं, उल्टी सीढ़ी मतलब उसकी डायरेक्शन ही बदल गई है, तो बाबा कहते हैं उस सीढ़ी से उतार कर फिर किस पे चढ़ाना है? दूसरी सीढ़ी पर चढ़ाना है, दूसरा नशा चढ़ाना है। क्योंकि देहभान का एक अहंकार आ जाता है। निरअहकारिता लाना ज्ञान क्या करता है? ईगोलेस बनाता है। समझावनी क्या देती है? समझ क्या कहती है? कि निरअहकारिता। तो पहले नीचे उतारते हैं, ईगोलेस करते हैं, बाबा कहते हैं, फिर चढ़ाते हैं। इस ज्ञान, ये ज्ञान भी बुद्धि में कैसे धारण होता है? पहले उस दुनिया में जो ज्ञान पढ़ा लिखा और उसका जो नशा चढ़ गया, उसका जो अहंकार आ गया, मैं ये इतने ऊंचे पद पर, तो ये सब किसका नशा है? उस लौकिक ज्ञान का नशा है। पहले उससे बाबा नीचे उतारते, बाबा कहते फिर चढ़ाना किस में है? अर्श से फर्श पर, फिर फर्श से अर्श पर। पहले चढ़े हुए हैं, अहंकार है, उससे नीचे उतारना, फर्श पे लाना है, जमीन पर लाना है, फिर जमीन से राइट सीढ़ी जो बाबा की है उस सीढ़ी पर चढ़ाना है, श्रीमत रूपी सीढ़ी पर चढ़ाना है। तो बाबा कहते फर्श से अर्श पर लाना है। उल्टी सीढ़ी का कुछ ना कुछ जो ज्ञान रहता है उस ज्ञान से अज्ञानी बनाने के लिए, और जो सत्य ज्ञान है, जो श्रीमत है, उनकी पहचान देकर शांत स्वरूप बनाने के लिए बुलाया है। बाबा क्या कह रहे हैं? जो सत्य ज्ञान है उसकी पहचान देकर एक शांत स्वरूप बनाने के लिए बुलाया है। पहले उतारना है, फिर चढ़ाना है। जब तक पूरे उतरे नहीं हैं तो चढ़ भी नहीं सकते। सभी बातों में अपने को उतारने के लिए तैयार हो। जो उल्टा नशा चढ़ गया है, बाबा कहते जो लेबल्स लग गए हैं इस देह के, धर्म के, जाति के, और ये जो पढ़ाई, लौकिक पढ़ाई पढ़ी, जो पद प्राप्त किया, जो मैं बनता चला गया, बाबा कहते क्या उस से उतरने के लिए तैयार हो? हर बात जो श्रीमत के विरुद्ध है उस हर बात को उतारने के लिए तैयार हो। कितनी बड़ी सीढ़ी से उतरना है? उल्टी सीढ़ी कितनी लंबी है? बाबा पूछते हैं।
उल्टी सीढ़ी चेक करो किसकी कितनी लंबी है, क्या क्या लेबल्स हैं, क्या क्या किस चीज का अपने अंदर घमंड कह लो, प्राउड कह लो, उल्टा जो नशा चढ़ गया है उसको देखो। देह के संबंधों का नशा, किसी कोई खुद कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर उसके संबंधी कोई बहुत ऊंची पद पर हैं, मंत्री हैं, या कोई बहुत बड़े स्थान पर हैं, तो उसको नशा किसका होगा, मेरे ये है। एक ये भी नशा चढ़ जाता है, खुद कुछ नहीं है, निरहंकारिता इजिली अडॉप्ट कर सकते हैं, लेकिन एक उल्टा नशा क्या चढ़ा दिया, मेरा बेटा ये है, मेरे पिता ये है, मेरा भाई ये है, मेरी पत्नी ये है। तो ये सब क्या है, बाबा कहते हैं इन सब से भी नीचे उतरना है। एक एक बात को चेक करो क्या मन में है, और उसमें भी बाबा कहते हैं उस सीढ़ी है, वो उल्टी सीढ़ी है, उस सीढ़ी से स्टेप बाय स्टेप डाउन आओ। पहले तो जमीन पर आओ, जब जमीन पर आओगे फिर श्रीमत रूपी सीढ़ी पर एक एक स्टेप से फिर अपनी यात्रा तक, जो आपकी संपूर्ण अवस्था है, जो फरिश्ता स्वरूप है, उस अवस्था कर्मातीत अवस्था तक पहुंच सकते हो। तो बाबा कहते हैं अभी तक जो पुरुषार्थ किया है उसमें समझते हो कि पूरे ही सीढ़ी उतरे हैं, कि कुछ अभी तक उतर रहे हो। पूरी जब उतर जाएंगे तो फिर चढ़ने में देरी नहीं लगेगी, लेकिन उतरते उतरते कहाँ ना कहाँ ठहर जाते हो। तो अब समझा किस लक्ष्य से बुलाया है। 63 जन्मों में जो कुछ उल्टी सीढ़ी चढ़े हो वह पूरी ही उतरनी पड़े, फिर चढ़ना भी है। उतरना सहज है या चढ़ना सहज है, बाबा पूछते हैं। उतरना आसान होता है ना, चढ़ाई में थक जाते हैं, तो बाबा पूछते हैं उतरना सहज है या चढ़ना सहज है। उतरना सहज है व उतरना भी मुश्किल है, बाबा पूछते हैं। अभी आप जो पुरुषार्थ कर रहे हो वह उतर कर चढ़ने का कर रहे हो। बाबा क्या कह रहे हैं, उतर कर पहले उतरना है, और उतरना बाबा कहते हैं सहज होता है। क्या आपके लिए मुश्किल है उतरना? तो बाबा कहते हैं उतर कर चढ़ने का कर रहे हो कि सिर्फ चढ़ने का कर रहे हो, उतरे हैं नहीं, वो सारे वो जो हम कहते हैं ना पुराने स्वभाव पुराने संस्कार कहीं नहीं जाते। तो बाबा कहते हैं वो उतरते तो हो ही नहीं, उसकी चेकिंग नहीं करी, उसमें डाउन नहीं आए, उसको अपने अंदर से रिमूव नहीं किया, डिलीट नहीं किया, लेकिन सीधा चढ़ाई शुरू कर दी। पहले ही उल्टा नशा चढ़ा हुआ है, फिर दूसरा पॉजिटिव नशा चढ़ा रहे हो। तो बाबा कहते हैं कि कुछ मिटा रहे हो या कुछ बना रहे हो, दोनों चीजें चल रही हैं, दोनों काम चलता है ना। आपको मालूम है लास्ट पौड़ी यानी सीढ़ी कौन सी उतरनी है, वो लास्ट स्टेप क्या है जिससे बिल्कुल नीचे आ जाओ, ईगो लेस होना है हमने। तो बाबा कहते हैं इस देह के भान को छोड़ देना है, देह के भान को भी छोड़ देना है। जैसे कोई शरीर के वस्त्र उतारते हो तो कितना सहज उतारते हो, वैसे ही यह शरीर रूपी वस्त्र भी सहज उतार सको और सहज ही समय पर धारण कर सको। देह का भान बाबा कहते हैं लास्ट स्टेप है, और इसमें प्रवेश करना और इससे निकल जाना इतना इजी हो जाए, एक वस्त्र की भांति हो जाए। लेकिन वो कौन से वस्त्रों में होगा, जो लूज होंगे, जो टाइट वस्त्र होगा फिर मुश्किलात होगी। तो बाबा कहते हैं कि इसको यह अभ्यास पूर्ण रीति से सीखना है, लेकिन कोई कोई का यह देह अभिमान क्यों नहीं टूटता है। अब बाबा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं, जिसे हम कहते हैं देह अभिमान नहीं जाता है। तो बाबा कहते हैं देह अभिमान क्यों नहीं टूटता है, यह देह का चोला क्यों सहज नहीं उतरता है। जिसका वस्त्र तंग टाइट होता है तो उतार नहीं सकते हैं, यह भी ऐसे ही है। कोई ना कोई संस्कारों में अगर यह देह का वस्त्र चिपका हुआ है, अर्थात तंग टाइट है, तब उतरता नहीं है, नहीं तो उतारना
चढ़ाना व यह देह रूपी वस्त्र छोड़ना और धारण करना बहुत सहज हो जाए। हर संस्कार इस बॉडी कॉन्शियसनेस से, हर संबंध इतना टाइट मत पकड़ के रखो, बातों को पकड़ के रखना, छोड़ना नहीं। बाबा कहते हैं लूज कर दो हर चीज को, ऐसा ना हो उनको पकड़े ही बैठे रहो, तो ये लास्ट स्टेप से उतर ही नहीं पाओगे, और ये लास्ट भी है और ये फर्स्ट भी है, फिर उल्टी सीढ़ी ही चढ़ते चले जाओगे। तो बाबा कहते हैं जैसे कि स्थूल वस्त्र उतारना और पहनना सहज होता है, तो यही देखना है कि यह देह रूपी वस्त्र किस संस्कार से लटका हुआ है। कौन सा ऐसा संस्कार है जो अभी तक देह अभिमान जागृत हो जाता है, घड़ी घड़ी जागृत हो जाता है, घड़ी घड़ी अभ्यास करते हो, विदेही होने का हो नहीं पाते। यानी कोई ऐसा संस्कार है और वो मेरा है, हम ब्लेम करते हैं दूसरों को, लेकिन होता किसका कसूर है? हमने ही हर चीज को पकड़ा हुआ है, मैं ही जड़ हूं। तो बाबा कहते हैं जब सभी संस्कार से न्यारा हो जाएंगे तो फिर अवस्था भी न्यारी हो जाएगी। शुरू में बाबा ने कहा ना, क्या चीजें ऐसी हैं जो विदेही बनाती हैं? अभ्यास और अटेंशन। अभ्यास क्या करना है? विदेही होने का, देही अभिमानी होने का। रोज पेन पेपर पर लिखो कितनी मिनट, कितनी बार पूरे दिन में मैंने ये अभ्यास किया। कभी विदेही हो जाओ, कभी अशरीरी हो जाओ, कभी देही अभिमानी हो जाओ, कभी आत्म अभिमानी हो जाओ। तो बाबा कहते हैं जब ये अभ्यास करोगे और साथ में इस अभ्यास के अटेंशन, सावधान, किस चीज के लिए बाबा कहते हैं घड़ी घड़ी संकल्पों की चेकिंग करो कि ये संकल्प जो अभ्यास कर रहा हूं उससे रिलेटेड उत्पन्न हो रहे हैं, सतो प्रधान है, सतयुगी है संकल्प, या अभी भी पुराने स्वभाव संस्कार इस देह भान से रिलेटेड है, क्या है? तो बाबा कहते हैं जब सभी संस्कारों से न्यारा हो जाएंगे तो फिर अवस्था भी न्यारी हो जाएगी। केवल बिंदु रूप में टिक जाना, हर चीज से परे। इसलिए बाप दादा भी कई बार समझाते हैं कि सभी बातों में इजी रहो। कैसे अभ्यासी बनना है? ऐसा अभ्यास करना है हर बात में इजी, पकड़ के नहीं रखना। पकड़ के जो रखते हैं उसको क्या कहते हैं? जिद्दी। नहीं, मुझे जो करना है वही करना है, कुछ सुनना ही नहीं, उसकी चेकिंग ही नहीं करना। राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, श्रीमत सामने है, ब्रह्मा बाप सामने है। बाबा कहते हैं उनके साथ बैठ जाओ। मुरली से समझ नहीं आता तो ब्रह्मा बाबा को साथ बिठाओ और उनका त्याग देखो, वो कितने इजी थे, हर बात में इतने इजी थे। क्या मैं इतना इजी बना हूं? तो बाबा कहते हैं जब खुद सभी में इजी रहेंगे तो सभी कार्य भी क्या हो जाएंगे? इजी हो जाएंगे। अपने को टाइट करने से कार्य में भी टाइटनेस आ जाती है। अपने को टाइट कर देंगे, पकड़ के रखेंगे, तो बाबा कहते हैं फिर कार्य को भी क्या है, उसमें भी भारीपन आ जाएगा। किसी चीज को ऐसे पकड़ के रखोगे ना, ये हाथ है, अगर इसको कह दो इसमें कोई चीज पकड़ा दो, चाहे कितनी हल्की है, कितनी देर पकड़ के रख सकते हो? 5 मिनट ज्यादा से ज्यादा। और फिर उसके बाद क्या होगा? वो हाथ भी और वो चीज भी भारी लगने लगेगी। तो बाबा कहते हैं इजी हो जाओ, इजी कर दो खुद को भी, टाइटनेस आ जाती है। वैसे तो जो इतने समय से पुरुषार्थ में चलने वाले हैं उन्हों को बहुत ही कर्तव्य में न्यारापन आना ही चाहिए। बिल्कुल बुद्धि कैसी होनी चाहिए? डिटैच होती जानी चाहिए। अब इस भट्टी में जो भी टाइटनेस है, जो भी पकड़ के रखा हुआ है, टाइट है, खींचातानी चल रही है, मैं, मेरे की, मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं ऐसा हूँ या वो ऐसा है, ये सारा क्या है? खींचातानी चल रही है। तो बाबा कहते हैं कि अपने आप को टाइट करके रखा है, अब लूज करना है। इस भट्टी में जो है हर चीज को लूज करना है, वह भी। और जो उल्टी सीढ़ी की पौड़ियां रही हुई है, जो जो हर एक की डिफरेंट है,
कोई लास्ट स्टेप पर आ गया है, कोई मध्य में है, या किसी ने एक सीढ़ी भी नहीं उतरा, उसी सीढ़ी पर जहां थे मुरली भी सुन रहे हैं, ना उसमें चढ़ पा रहे हैं ना उसमें उतर पा रहे हैं, इतना बैलेंस कर रखा है अपने आप को, एज इट इज, जैसे थे वैसे हैं। तो बाबा कहते हैं चेक करो, जहां जहां उल्टी सीढ़ी की चेकिंग का कैसे होगा, श्रीमत है। अगर मुरली में से एक भी बात मुझ में नहीं आई है, एक परिवर्तन भी नहीं हुआ है, तो बाबा कहते हैं कहाँ खड़े हो, कौन सी सीढ़ी पर हो, वहीं हो जहां थे, चले ही नहीं, उतरे ही नहीं, एक स्टेप भी नहीं बढ़े। तो बाबा कहते हैं उतरना तो बहुत आसान होता है, तो क्यों नहीं उतरते हो। तो बाबा कहते हैं वह उतरना भी, और फिर लिफ्ट में चढ़ना भी। फिर जो उतरते हैं और ज्यादा लंबी सीढ़ी होती है, तो फिर उतरते उतरते बाबा कहते हैं लिफ्ट भी आ जाती है, क्योंकि दूसरी सीढ़ी चढ़ना है ना श्रीमत की। श्रीमत की सीढ़ी का मतलब क्या है, लिफ्ट, भगवान का हाथ। अगर आप खुद उतर जाते हो और बिल्कुल जमीन फर्श पर आ जाते यानी ईगोलेस हो जाते हो, तो ये ज्ञान सहज धारण होने लगता है। अगर निरहंकारिता का संस्कार है, छोड़ने का, लूज करने का संस्कार है, तो बाबा कहते हैं फिर लिफ्ट मिलती है, और लिफ्ट से सहज, जितना उतरने में टाइम लगा था उससे भी कहीं ज्यादा स्पीड से चढ़ जाओगे। कैसे चढ़ोगे, श्रीमत रूपी हाथ पकड़कर। और वो श्रीमत कैसे होगी अंदर, कैसे लिफ्ट मिलेगी, जो ईगोलेस हो जाएगा, निरहंकारिता, सब कुछ समर्पण भगवान को, जैसे ब्रह्मा ने किया। और इसीलिए ब्रह्मा को लिफ्ट मिलती रही, निरंतर याद की लिफ्ट मिलती रही। लिफ्ट एक माना क्या है, कि आप इतने ईगोलेस हो जाओगे कि भगवान की सहज स्मृति आप में बन जाएगी। यही तो पुरुषार्थ है, कि बाबा को याद करना, विकर्म विनाश करना, और जितनी याद होगी उतनी प्राप्तियां होंगी। यही तपस्या है, यही साधना है। तो बाबा कहते हैं लेकिन लिफ्ट में बैठने के लिए क्या करना पड़ेगा। अब उस लिफ्ट में बैठना है, तो बाबा कहते करना क्या पड़ेगा। लिफ्ट में फिर कौन बैठ सकेंगे, बाप के लिए सारी दुनिया में लायक। कल क्या कहा था, इस विश्व में बाप किससे मिलने आते हैं, जो विश्व की श्रेष्ठ आत्माएं हैं सृष्टि रंगमंच पर, उनसे बाप मिलने आते हैं। आज बाबा क्या कह रहे हैं, जो सारी दुनिया में लायक बच्चे हैं, लायक बच्चे ही श्रेष्ठ सौगात हैं। यानी भगवान के लिए कौन है गिफ्ट, बच्चे ही गिफ्ट हैं। और कौन से बच्चे, जो लायक हैं। लायक किसे कहेंगे, जो उतरना जानते हैं और चढ़ना जानते हैं, जो लिफ्ट में इजीली बैठ पाएंगे। तो बाबा कहते हैं ऐसे बच्चे भगवान के लिए क्या है, सौगात है, गिफ्ट है। तो लिफ्ट में चढ़ने के लिए बाप की गिफ्ट बनना, ऐसा अर्पित हो जाओ भगवान को। बाबा कहते हैं मेरे लिए गिफ्ट हैं ऐसे लायक बच्चे, जो मोल्ड होना जानते हैं, जो ट्रांसफॉर्मेशन करना जानते हैं। ऐसे लायक बच्चे भगवान का गिफ्ट हैं। कई कहते भी है ना, दुनिया में भी, लौकिकता में भी क्या कहते हैं, अगर बच्चा अच्छा होता है, सरल होता है, साहू होता है, माता पिता की आज्ञाओं पर चलने वाला होता है, तो माँ बाप को दुनिया कहती है ये तो आपका गॉड गिफ्टेड चाइल्ड है। तो यहाँ भगवान खुद कह रहा है कि जो लायक है, जो मोल्ड होना जानते हैं, जो उतरना जानते हैं, जो श्रीमत रूपी हाथ पकड़ना जानते हैं, जो चढ़ाई करना जानते हैं, ऐसे बच्चे ही क्या हैं, बाबा की गिफ्ट है, भगवान की सौगात है। तो बाबा कहते हैं बाप की गिफ्ट बनना, लिफ्ट पर चढ़ना है। तो और फिर जो कुछ है, जो भी कुछ है, क्या है हमारे पास, सब कुछ क्या है, देने लायक भी नहीं है। बाबा कहते हैं फिर भी वो उसे गिफ्ट मांग रहे हैं। देह और देह के जो भी हमने अपनी कॉन्शियसनेस में बना लिया है, मैं और मेरा, बाबा कहता है जो मुझे जो भी कुछ है तन मन धन से, वह गिफ्ट में दे दो। जिसे आज तक मैं और मेरा कहते रहे, जिसने तुम्हें नीचे नहीं उतरने दिया, जिसने तुम्हें
लिफ्ट में चढ़ने नहीं दिया। बाबा कहते पहले वो गिफ्ट कर दो, खुद गिफ्ट बन जाओगे, और जिस दिन गिफ्ट बन जाओगे उस दिन लिफ्ट ही लिफ्ट है, बाबा अपलिफ्टमेंट कर देगा हर सोल की। तो बाबा कहते हैं गिफ्ट देनी भी पड़ेगी, बाप की गिफ्ट बनना भी पड़ेगा, तब लिफ्ट में बैठ सकेंगे, समझा। बाबा कितने प्यार से बोलते हैं, समझाते हैं और फिर पूछते हैं समझ गए, क्लियर हुआ, समझा, अभी देखना है। दोनों काम किए हैं, लिफ्ट और गिफ्ट के ऊपर काम किया है। क्या लिफ्ट लेनी आई, क्या गिफ्ट बनना आया, क्या गिफ्ट देना आया? बाबा पूछते हैं। गिफ्ट भी दी है और गिफ्ट बने भी हैं। गिफ्ट को बहुत संभाला जाता है और गिफ्ट को शोकेस में सजाकर रखते हैं। जैसी जैसी गिफ्ट वैसी वैसी शोकेस में आगे आगे रखते हैं। जितनी शानदार गिफ्ट होती है, जितनी आपको पसंद होती है और जो देने वाला आपको प्रिय होता है, तो बाबा कहते हैं फिर उस गिफ्ट को सबके सामने आगे शोकेस में रख दो ताकि सबकी नजर उस पर जाए। फिर जो गिफ्ट पुरानी होगी या कम वैल्यूएबल होगी उसको पीछे पीछे रखते जाते हैं, लेकिन जो जितनी वैल्यूएबल होगी, जितनी भावना से दी होगी, भावना ही तो है गिफ्ट। गिफ्ट का अर्थ क्या होता है? तो महंगी थोड़ी ना, कोई कुछ थोड़ी ना, उसके पीछे देने वाले की हमेशा भावना देखी जाती है। कोई बहुत महंगा गिफ्ट दे दे लेकिन उससे दिलवाया गया जबरदस्ती, उसकी कोई भावना नहीं, कोई अटैचमेंट नहीं, कोई प्यार नहीं, क्या आप ऐसी महंगी गिफ्ट स्वीकार करेंगे? क्योंकि वाइब्रेशन आ जाता है कि देना नहीं चाहते हैं लेकिन जबरदस्ती दिलवाया जा रहा है तो हमें स्वीकार नहीं है। लेकिन वहीं कोई इतनी श्रेष्ठ ऊंची भावना दे और उसके साथ दे छोटी सी ही चीज, एक पेंसिल ही दे दे, लेकिन उसके पीछे भावना कितनी हो, वो भावना जब आपको नजर आ जाती है तो उस पेन को सीने से लगाए दिन रात घूमते हो, फिर सबको दिखाई दे। तो बाबा कहते हैं जितनी विशेष गिफ्ट होती है उसको उतना आगे शोकेस में रखते हैं और वो भी सजा कर रखते हैं। क्यों? सबकी निगाह पड़े और सब पूछे किसने दिया है, किसका है ये। तो फिर क्या दिल खोल कर बताना चाहते हैं ना किसने कितनी ऊंची भावना से दिया है। तो बाबा कहते हैं जैसी जैसी गिफ्ट वैसी वैसी शोकेस में आगे रखते। आप सभी भी अपने आप को ऐसी गिफ्ट बनाओ। इतनी भावना से, समर्पण ही क्या है, बाबा कहते हैं इतनी भावना बाबा के प्रति, इतना आदर, इतना सम्मान, वो हर भावना बाबा को अर्पित करो। तो बाबा कहते हैं तो लिफ्ट भी मिल जाए और इस, और वो लिफ्ट के बाद बाबा क्या कहते हैं, और इस सृष्टि के शोकेस में सभी से आगे आ जाओ। शोकेस, जिसका शो हो। तो बाबा कहते हैं सृष्टि का जो शोकेस हो रहा है इस दुनिया में, प्रत्यक्षता जिसे कह देते हो, तो बाबा कहते हैं सभी से आगे आ जाओगे। तो शोकेस में सभी से आगे रहने के लिए अधर कुमारों को दो विशेष बातों का ध्यान में रखना पड़ेगा। बहुत सुंदर बातें बाबा आज बता रहे हैं। शोकेस में चीज रखी जाती है, उसमें क्या विशेषता होती है? अट्रैक्टिव। एक तो अपने को अट्रैक्टिव बनाना पड़ेगा और दूसरा एक्टिव। अट्रैक्टिव, आकर्षणीय मूर्त, और दूसरा बाबा कहते हैं एक्टिव होना पड़ेगा। यह दोनों विशेषताएं खास अदर कुमारों को अपने में भरनी है। यह दोनों गुण आ जाएंगे तो फिर और कुछ रहेगा नहीं। कहाँ कहाँ एक्टिव बनने में कमी देखने में आती है, तो इस भट्टी से विशेष कौन सी छाप लगाकर जाएंगे? यही दो शब्द सुनाया, अट्रैक्टिव और एक्टिव। अगर यह छाप लगाकर जाएंगे तो आपकी एक्टिविटीज बदल जाएंगे। अट्रैक्टिव हुए और एक्टिव हुए, एक्टिव होंगे तो अट्रैक्टिव भी होते जाएंगे, अट्रैक्टिव हुए तो फिर एक्टिवनेस भी आती जाएगी, क्योंकि निरंतर सराहना मिलेगी। अट्रैक्शन को क्या होता है? सराहना मिलती है, फिर और ध्यान, एकाग्रता अपनी अट्रैक्शन पर रखता है वो। लेकिन यहाँ अट्रैक्शन किस चीज की है? बाबा कहते हैं आपकी एक्टिविटी भी बदली जाएगी,
जितनी जितनी यह छाप व ठप्पा पक्का लगाकर जाएंगे, उतनी एक्टिविटी भी पक्की और बदली हुई देखने में आएगी। अगर ठप्पा कुछ ढीला लगाकर जाएंगे तो फिर एक्टिविटी में चेंज नहीं देखने में आएगा। अगर कहाँ एक्टिवनेस में कमी, सिर्फ अट्रैक्शन हुआ, लेकिन जब कर्म में आए, प्रैक्टिकल में आए, तो बाबा कहते हैं तो ये क्या हो गया, ढीलापन हो गया। तो यहाँ पर फिर बाबा कहते हैं यह तो सुना था ना, भट्टी में आना अर्थात अपना रूप रंग दोनों बदलना है, रूप भी बदल जाए और रंग भी बदल जाए। अब बाबा इस चीज को बहुत अच्छे से क्लियर करते हैं। भट्टी में जो चीज आती है, उनकी जो बुराई होती है वह गल जाती है। जो असली रूप है, असली जो कर्तव्य है, वह यहाँ से लेकर के जाना। वह कौन सा रूप है, क्या बदली करेंगे? अभी रंग बदलते रहते हैं, फिर एक ही रंग पक्का चढ़ जाएगा, जिसके ऊपर और कोई रंग चढ़ नहीं सकता। और जिस रंग को कोई मिटा नहीं सके, ना मिट सके, ना और कोई रंग चढ़ सके। क्या कहा बाबा ने? रंग बदलते रहते हैं, फिर एक रंग पक्का चढ़ जाएगा। कौन सा रंग पक्का चढ़ जाएगा? जिसके ऊपर कोई और रंग चढ़ नहीं सकता, और जिस रंग को कोई मिटा नहीं सके, ऐसा रंग इतना पक्का, कोई मिटाना भी चाहे माया, तो बाबा कहते हैं वो भी मिटा ना सके, ना और कोई रंग दूसरा इतना पक्का कि चढ़ाना चाहे तो दूसरा भी ना चढ़े। सभी बातों में एक्टिव होना है। और इसीलिए वो रंग चढ़ने का अर्थ ही क्या है कि इतना फास्ट, इतना एक्टिव कलर है। और वो किस चीज का है? आपके कर्म का, आपकी सोच का। जो आपने सोच लिया है, ये परिवर्तन लाना है, इस गुण, इस शक्ति को पकड़े रखना है। तो बाबा कहते हैं फिर कोई और रंग चढ़ नहीं पाएगा। सभी बातों में एक्टिव, जो ऑलराउंडर होते हैं ना, उनके लिए शब्द होता है। ये वो जो एक्टिवनेस है, वो हर चीज में ऑलराउंडर होंगे, आगे से आगे होंगे। हाँ जी का पाठ पक्का होगा, आए ना आए कुछ, लेकिन फिर भी क्या है, हाँ जी करके दिखाते हैं। तो बाबा कहते हैं इतना एक्टिव होना पड़े, जैसा समय, जैसी सर्विस, उसमें एवर रेडी, हमेशा तत्पर रहो। बाबा कहते हैं कोई भी कार्य आता है तो एक्टिव जो होता है, उस कार्य को शीघ्र ही समझकर कोई भी कार्य आता है तो एक्टिव जो होता है, उस कार्य को शीघ्र ही समझकर और सफलता को प्राप्त कर लेता है। जो एक्टिव नहीं होते तो पहले कार्य को सोचते रहते हैं, सोचते सोचते समय भी गवाएंगे, सफलता भी नहीं होगी। एक्टिव माना एवर रेडी, जिस हाल में है, जैसे हैं, वो फटाफट दूसरा कर्म आया, दूसरी बात आई, उसको किया और फटाफट उसके अंदर भी स्टार्ट कर दिया। तो बाबा कहते हैं इतना एक्टिव, इतने एवर रेडी, और वह हर कार्य को परख भी लेगा। एक्टिव सोल जो होगी, वो हर कार्य को, हर सेवा को तुरंत परख भी लेगा, फिर उसमें इन्वॉल्व हो जाएगा, जुट भी जाएगा। और बाबा कहते हैं जो इन्वॉल्व हो गया, जो जुट गया, यानी लगन लग गई उस कार्य को करने की, यानी पूर्ण एकाग्रता से जो परख लेगा, आइडेंटिफाई कर लेगा किसी भी चीज को, तो फिर वो उसके अंदर जुटने लगेगा, लगन लग जाएगी उसको करने की। लगन माना ही क्या है, वो इतनी एकाग्रता, अटेंशन से कार्य करेगा कि बाबा कहते हैं सफलता फिर पा ही लेगा। तीनों बातें उसमें होंगी। जिसमें भारीपन होता है उनको एक्टिव नहीं कहा जाता। पुरुषार्थ में भारी, अपने संस्कारों में भारी, बोलते जा रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, हाजी भी कर देते हैं, लेकिन उसको करने के लिए इतने भारी हो जाएंगे, उसको इतना बड़ा बना लेंगे, होगा कुछ भी नहीं। लेकिन संकल्पों से सोचेंगे बहुत बड़ी सेवा है, बहुत बड़ा कार्य है, पता नहीं कैसे होगा,
फिर कर रहे हैं तो उसका गायन करे जाएंगे, जी मैंने ये करा, कितनी देर से कर रहा हूँ, 6 घंटे से लगा हूँ मैं, 12 घंटे कल से लगा हुआ हूँ। तो भारी होगी तो उसमें एक्टिवनेस भी बाबा कहते हैं भारी हो जाएंगे, तो कार्य भी धीमी गति से होगा। एक्टिव जो होगा लाइट होगा, और उसको मजा आ रहा होगा, आनंद, उसका फटाफट हाथ चलते हैं, फटाफट कार्य करते हैं। कुछ माताएं भोजन बनाएंगी, इतना स्पीड से बनाएंगी, कुछ सोच सोच के बेहोश हो जाएंगे, अरे बनाना है, नहीं करना, बाहर से मंगा लेते हैं, फिर बाहर से ऑर्डर करके मंगाते हैं, खाते हैं। तो ये क्या है, एक्टिवनेस नहीं है। पुरुषार्थ कैसा जाएगा? तो बाबा कहते हैं उनको एक्टिव नहीं कहा जाता, भारीपन आ जाता है। पुरुषार्थ में भारी, अपने संस्कारों में भारी, फिर आदत हैबिट क्या बन रही है, संस्कार क्या बन रहा है, हैवी होने का। फिर कोई छोटी सी बात भी आएगी उसमें भी फिर वही संस्कार डेवलप हो जाएगा। तो बाबा कहते हैं उनको एक्टिव नहीं कहा जाएगा, एक्टिव लाइट ही होगा साथ में। एक्टिव जो होगा वह एवर रेडी भी होगा, और बाबा कहते हैं इजी होगा, उसके साथ कार्य करने में आत्माओं को आनंद आएगा। सेवा सेवा ही नहीं लगती है, खेल हो जाता है, ये कोई कार्य नहीं है, ये तो गेम है। और जैसे गेम में एंजॉय करते हैं, एवर रेडी रहते हैं, मेरी टर्न आए मेरी टर्न आए। कोई एक बॉल फेंकता है, फिर एकदम से सबको क्या होता है, मेरी भी टर्न आए। छोटा बच्चा कहता है ना, मेरे को भी बॉल दो, मैं भी बैटिंग करूंगा, मेरी तरफ भी बॉल फेंको। तो बाबा कहते हैं एक्टिव जो होगा वह एवर रेडी होगा, और दूसरा इजी होगा। खुद इजी बनने से फिर कार्य भी कैसा हो जाता है, इजी, पता ही नहीं चलता कार्य होगा। पुरुषार्थ भी इजी हो जाता है, कोई मेहनत ही नहीं लगती, खेल पाल हो जाता है। खुद इजी नहीं बनते तो पुरुषार्थ और सेवा दोनों इजी नहीं होती, और वो फिर सेवा सेवा नहीं होगी। अगर भारीपन आ गया उसमें, संकल्प चल गए, विकल्प आ गए, व्यर्थ आ गया, नकारात्मकता आ गई, क्वेश्चंस आ गए, पंक्चुएशन बाबा कहते हैं ना, लगा देते हैं, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, होगा कि नहीं, क्या होगा, कैसे होगा। तो बाबा कहते हैं खुद भारी, दूसरों को भी भारी कर देंगे, इजीनेस खत्म हो जाएगी। मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है, सर्विस मुश्किल नहीं, लेकिन अपने संस्कार, अपनी कमजोरियां मुश्किल के रूप में देखने में आती हैं। पुरुषार्थ भी मुश्किल नहीं, अपनी कमजोरियां मुश्किल बना देती हैं। नहीं तो कोई को सहज, कोई को मुश्किल क्यों भासता है। वहीं पर जब बाबा कहते कार्य चल रहा होगा, कई तो इतने लाइट, इतने एक्टिव, इतना फास्ट कार्य कर रहे होंगे, लेकिन वहीं अगर एक सोल को भी भारी लग रहा होगा ना, तो बाबा कहते हैं, कंपेयर करते हैं कि कुछ को लाइट, कुछ को मुश्किल, और कुछ को सहज क्यों लगता है। बाबा कहते हैं अब इसमें चेक करो, कार्य मुश्किल नहीं होता है, आपका संकल्प, आपने कितने मुश्किल उठा लिया है, आपने कितने भारी संकल्प उठा लिए। अगर आप लाइट कर दोगे तो कार्य भी कैसा हो जाएगा, लाइट हो जाएगा, इजी हो जाएगा। तो बाबा कहते हैं इसलिए कार्य मुश्किल नहीं है, और किसी को मुश्किल लगता, किसी को सहज लगता है, कोई को मुश्किल क्यों क्यों भासता है। अगर मुश्किल ही है तो सभी बातों में मुश्किल हो, लेकिन वही बात कोई को मुश्किल, कोई को सहज क्यों, अपनी ही कमजोरियां मुश्किलात के रूप में आती हैं। इसको अंडरलाइन करो, कभी भी कोई कार्य मुश्किल लगता है, कोई भी विघ्न आ जाए और वो विघ्न प्रतीत हो रहा है, ये तो विघ्न आ गया है, यानी संकल्प कैसे ले लिया, वो तो परिस्थिति है, गेम है, चैलेंज है। लेकिन चैलेंज को आप कैसा ले रहे हो, आपने उसको विघ्न का रूप दे दिया। विघ्न मतलब मेरे से नहीं होगा, पॉसिबल ही नहीं है, इम्पॉसिबल। इसलिए बाबा कहते हैं खेल, इस सृष्टि पर जो भी हर समय परिस्थिति आ रही है उसको खेल देखो, चैलेंज देखो। जब किसी को चैलेंज करते हैं ना, क्या ये टास्क है, क्या आप कर पाएंगे, तो फिर कैसे होता है, जब लगे कि हाँ मुझे चैलेंज कर रहे हैं, तो नहीं भी आता होगा तो हाँ कह के एक बार तो एंट्री ले लें, चाहे कोई गेम आए चाहे ना आए। लेकिन जब चैलेंज किया जाता है तो फिर क्या है, उसको टास्क की तरह लेते हैं और घुस जाते हैं, और उसको करते हैं तो फिर उन्हें इजी भी लगता है। लेकिन जो पहले ही कि मुझसे नहीं होगा, मेरे में ये कमी है, पॉसिबल ही नहीं है, मैंने आज दिन तक नहीं किया, कभी संकल्प नहीं किया, कभी देखा ही नहीं, कभी सोचा ही नहीं, बचपन से किया ही नहीं,
माताओं बहनों को लगता है ना, घर में हमें कभी काम ही नहीं कराया, फिर विवाह हो जाएगा तो काम करना पड़े, तो क्या हमने तो बचपन से किया ही नहीं, इसी गीत को गाते रहेंगे। लेकिन बाबा क्या कहता है, नहीं किया, किया तो बहुत कुछ नहीं है, लेकिन अब सब करवाऊंगा। और इसीलिए देखो, जब यज्ञ में आओगे, जब श्रीमत पढ़ोगे, जिसमें परफेक्शन है, जिसमें परफेक्ट हो, वो चीजें कभी भी आपकी यूज में नहीं आएंगी, उससे तो सहज रीति करा लिया जाता है। लेकिन जो नहीं आता, बाबा को संपूर्ण आत्माएं चाहिए, हर कार्य करना आना चाहिए। ब्रह्मा बाबा क्या थे, दादा लेखराज थे, हर चीज की फैसिलिटीज थी, लेकिन क्या काम ऐसा था जो नहीं किया। जूते भी सीलने थे, वो भी सीखा, करके दिखाया बच्चों को। जो सारी जिंदगी जौहरी रहा, उसने जूता सीला, यज्ञ में आया। गोबर उठाया, गौशाला थी, उसमें गोबर भी उठाया बाबा ने, पहले करके दिखाया। और सारी जिंदगी नहीं किया ये कार्य, और बड़े खेल खेल में, खेल पाल में करते थे, एंजॉय करके। और उसमें भी बाबा अपनी अलौकिकता ले आते थे, बच्चों को स्मृति दिलाते थे कि कर्म करना है, शिव बाबा याद हो, कैसे करना, इतना सहज कर देते थे। फिर दादियां जो तैयार हुई, इतनी सहज, हर कर्म, हर संस्कार इतनी सरलता से करती थी। क्यों, संकल्प भारी नहीं क्रिएट किए, कभी भी नहीं किए, लाइट रहे और एंजॉय, गेम की तरह करते थे हर कार्य, एंजॉय के साथ, मजे मजे के साथ। तो बाबा कहते हैं, अपनी ही कमजोरियां मुश्किलात के रूप में आती है, इसलिए यह दो बातें धारण करनी है, एक्टिव और अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव भी तब बन सकेंगे, ये तो एक्टिव की बात थी, तो बाबा ने अब क्या बताया, अट्रैक्टिव को क्लियर करेंगे। अट्रैक्टिव भी तब बन सकेंगे जब पहले अपने में विशेषताएं होंगी। आकर्षित बनने के लिए हर्षित भी रहना पड़ेगा। आकर्षण मूर्त की पहचान क्या, आकर्षण किसका होता है, जिसके चेहरे पर स्माइल होती है, कुछ नहीं कर रहा, शांति से आके बैठा मुस्कुरा रहा है, सबका एकदम खींच पड़ेगी। छोटा बच्चा होता है ना, कोई उसको बात नहीं पता, कोई ज्ञान नहीं है दुनिया का, लेकिन आप उसको देखोगे, आपको देख के मुस्कुराएगा, और वो जब मुस्कुराएगा तो आसपास जितनी आत्माएं हैं, सबका आकर्षण का केंद्र बन जाएगा। कोई उसको ज्ञान है किसी चीज का, कोई समझ है, कुछ नहीं है, केवल मुस्कुरा रहा है। उसकी मुस्कुराहट सबको मुस्कुराहट में ले आती है। तो बाबा कहते हैं, पहला गुण ही क्या, विशेषता क्या चाहिए, हर्षित मुख। हर्षित का अर्थ ही है अतीन्द्रिय सुख में झूमना। और बाबा वो हर्षित भी क्या है, कई बेफालतू की बातों पे हंसते रहते हैं, बिना बात के जोर जोर से हंसते रहेंगे, या कुछ और देख लेंगे, लौकिक चीजों को देख लेंगे। किसी का मजाक उड़ाना, वो भी एक हंसना है, कि किसी का गलत बोल दिया उसको ऊंची आवाज में, या उसको कैसे बोलकर फिर उसको नीचे गिरा दिया, तो ये मजाक उड़ाना क्या है, ये भी हंसाता है। लेकिन बाबा इसे हर्षितता नहीं कहते हैं। हर्षित मुख की क्या निशानी बाबा बता रहे हैं, कौन सी हर्षित, बाबा ने कहा, जो ज्ञान का सुमिरन करता है और इन इंद्रियों से परे के सुख में रहता है, या निरंतर आत्मस्मृति कहो, अपने गुणों में रमण करता है, प्रेम स्वरूप, सुख स्वरूप, और उस परम पिता परमात्मा, उसकी स्मृति में खोया रहता है, और जो वो अतीन्द्रिय सुख है, उसका हर्षित मुख कहलाता है। वो अतीन्द्रिय सुख क्या लेकर आएगा, वो हर्षित मुख बनाएगा, वो आपको सुख में ले जाएगा, ट्रू हैप्पीनेस है। बाबा कहते हैं, अतीन्द्रिय सुख में झूमना, ज्ञान को सुमिरन करके हर्षित होना, अव्यक्त स्थिति का अनुभव करके अतीन्द्रिय सुख में आना। पढ़ने मात्र से ही स्थिति अतीन्द्रिय जा रही है। बाबा कहते हैं, अव्यक्त स्थिति का अनुभव करते अतीन्द्रिय सुख में आना, इसको कहा जाता है हर्षित। तो मुरली ही फाइनल क्या है, हमें अपने गुणों में स्थित करती है, वो अट्रैक्शन का केंद्र बनाएगी, क्योंकि उसी से ही स्वरूप बनता जाएगा। बाबा कहते हैं, हर्षित भी मन से। अब हर्षित कैसे, मन से और तन से, दोनों से होना चाहिए। ये नहीं शरीर तो दर्द कर रहा है, हाय हाय मचाई हुई है, और पूछते हैं, कईयों को पूछते हैं,
कि आप कैसे हैं, कहेंगे मैं तो बहुत अच्छा हूँ, शरीर में दिक्कत है। तो क्या वाकई हर्षित हो? बाबा कहते हैं आत्मा और शरीर दोनों का बैलेंस है। आत्मा इस शरीर के बगैर नहीं है और शरीर किसी काम का नहीं है अगर आत्मा नहीं है। तो आत्मा भी मन यानी सुख में हो और तन भी सुख में हो। बाबा कहते हैं ऐसा जो हर्षित होता है वही आकर्षित होता है। यानी अब तन और मन को बाबा कैसे एक्सप्लेन करते हैं? तन यानी प्रकृति पांचों तत्वों से, और माया मन यानी माया के अधीन ना होकर दोनों को अधीन करना चाहिए। प्रकृति जीत बनना है, माया जीत बनना है। बाबा कहते हैं ना तो प्रकृति के अधीन ना माया के अधीन। अधीन हो जाने के कारण अपना अधिकार खो लेते हैं। अधीन हो गए तो स्वराज्य अधिकारी गया, स्वराज्य अधिकारी नहीं होंगे तो इस इंद्रियों के वश आ जाओगे। अब इन इंद्रियों में कष्ट आएगा, इनका कहीं आकर्षण होगा माया से, तो बाबा कहते हैं वो जो अधिकार स्वराज्य अधिकारी प्राप्त कर सकता है परमात्मा के खजानों का, ज्ञान का, गुणों का, शक्तियों का, तो जो ये खजाने हैं यही तो हमें हर्षित मुख बनाते हैं। इसी की ही स्मृति तो अतीन्द्रिय सुख में ले जाएगी। मेरे पास कौन सा खजाना है? ज्ञान का है। ज्ञान में रमण करना, उन गुणों का चिंतन करना, एक एक गुण आपको कैसा बना देगा? स्मृति स्वरूप बना देगा। सत्युगी आत्माएं क्या है? गुणों की धनी है, गुणवान है। तो बाबा कहते हैं जो इनके अधीन होगा वो अधिकार को खो देगा। तो अधीन नहीं होना है, अधीन अधीन करना है, तब अधिकार प्राप्त करेंगे। जब माया और प्रकृति को अधीन करेंगे तो बाबा कहते हैं जितना अधीन करेंगे उतना अपना अधिकार प्राप्त करेंगे, उतना प्रकृति और लोगों द्वारा सत्कार होगा। तो सत्कार कराने के लिए क्या करना पड़ेगा? अधीनपन छोड़कर अपना अधिकार रखो। स्वराज्य अधिकारी, अधिकार किस चीज का? पहले तो स्व पर, और फिर जो स्व पर इंद्रियों पे कंट्रोल करेगा वही तो फिर ज्ञान और गुणों और शक्तियों का भंडार लेकर बैठेगा। तो बाबा कहते हैं अधिकार रखने से अधिकारी बनेंगे, लेकिन अधिकार छोड़ करके अधीन बन जाते हो, छोटी छोटी बातों के अधीन बन जाते हो। छोटी सी बात आएगी उसी के अधीन हो जाएंगे। तो बाबा कहते हैं वो छोटी छोटी बातें होमवर्क है, चेक करना मैं कहाँ अधीन, मेरी स्माइल कहाँ खो जाती है। मैं तीन्द्रिय सुख में था बाबा की याद में, उस पाल ने उस झूले को छोड़कर मैं कहाँ आ गया हूँ, ये क्या था? और जब पाओगे तो बहुत छोटी बात पाएगी। बाबा कहते छोटी छोटी बातों के अधीन बन जाते हो। अपनी ही रचना, अपनी कमजोरियों के जो संकल्प उत्पन्न होते हैं ना, बाबा कहते हैं अपनी ही रचना के अधीन बन जाते हैं। लेकिन बच्चे तो भले हैं, लेकिन अपनी ही रचना अर्थात संकल्पों के अधीन हो जाते हैं, संकल्पों का मायावी जाल बुन लेते हैं और फिर उसी के अधीन हो जाते हैं। वैसे ही अब भी अपनी रचना संकल्पों के भी अधीन बन जाते हैं, अपनी रचना कर्मेंद्रियों के भी अधीन बन जाते हो। अधीन बनने से ही अपना जन्म सिद्ध अधिकार खो लेते हो ना। तो बच्चे बने और अधिकार हुआ। सर्वदा सुख, शांति और पवित्रता का जन्म सिद्ध अधिकार कहते हो ना। अपने आप से पूछो कि बच्चा बना और पवित्रता, सुख, शांति का अधिकार प्राप्त किया। अगर पवित्रता नहीं जीवन में तो सुख भी नहीं होगा, शांति भी नहीं होगी, और सुख नहीं होगा, शांति नहीं होगी। तो बाबा कहते हैं इसका मतलब क्या है? अधीन हो। कहाँ गया सुख, खुशी कहाँ गई, स्माइल कहाँ गई, हर्षित मुख कहाँ गया? हर्षित मुख नहीं जिस क्षण बाबा कह रहे हैं समझ लेना तन और मन के अधीन हो। अब चेकिंग कर लो स्थिति अनुसार, तन के अधीन हो या मन के अधीन हो। मन के अंदर है तो यानी संकल्प तुम्हारे कमजोरी के हैं, उस कमजोरी के संकल्पों को ढूंढो, और जो श्रीमत कहती है, जो स्वमान है,
उस स्वमान का स्वरूप बनने की प्रैक्टिस। शुरू में कहा ना बाबा ने मुरली के शुरू में दो बातें, अभ्यास और अटेंशन। किस चीज का देना है? चेकिंग करनी है प्रकृति जीत माया जीत बनने की। जो तन से आ रहा है उसको भी चेक करो, और मन का ही असर तन पे, कहते हैं मनोवैज्ञानिक कह दिया है कि मन में यानी कमजोर संकल्प आए उसका ही असर तन पर है, वही डिजीज बनती है, वही बीमारियां हैं। तो सारा अंततः देखा जाए आखिर में सार क्या है कि मन को मन मना भव करना है। इसीलिए बाबा ने इसे महामंत्र कहा। सार ही क्या है श्रीमत का? मन मना भव। और ये कैसे होगा? जब मन की चेकिंग करेंगे, कहाँ कमजोरी के संकल्प है, उसके विपरीत श्रीमत से खजाना उठाना है गुणों और शक्तियों का, उसका अभ्यास करना है। जब उसका अभ्यास करेंगे, उसके अंदर मनन करेंगे, रमण करेंगे, मगन अवस्था को प्राप्त करेंगे, तो एक ना एक दिन वो कमी कमजोरी सहज निकल जाएगी, पता भी नहीं चलेगा कब निकल गया। जैसे दांत में दर्द होता है ना, कई बार दांत का जरा सा अटका होता है लेकिन निकल नहीं रहा होता, और फिर एक दिन ऐसा आता है जब उस पर ध्यान देना छोड़ देते हो, अपना कार्य अपने पुरुषार्थ में हो, तो वो अपने आप निकल के जड़ से अलग हो जाता है। ऐसे ही हमारी जो छोटी छोटी बातें रह जाती हैं, अब क्या है, मोटे रूप की माया नहीं है, छोटे सूक्ष्म है। वो सूक्ष्म कैसे होगा? जितना मुरली का अध्ययन, जितना कमजोरियों की चेकिंग, और उसके विपरीत स्वमान और स्वरूप में चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, और उसका वाकई स्वरूप अंततः स्वरूप बनकर बैठेंगे, तो कब वो कमजोरी का संकल्प हमारे मन बुद्धि से चला गया है, तो बाबा कहते हैं पता भी नहीं चलेगा। इसकी चेकिंग करो कि सर्वदा सुख शांति और पवित्रता का जन्म सिद्ध अधिकार है। अपने आप से पूछो, अगर अधिकार छूट जाता है तो कोई बात के अधीन बन जाते हो, तो अब अधीनता को छोड़ो, अपने जन्म सिद्ध अधिकार को प्राप्त करो। यह जो कहते हो कब प्रभाव निकलेगा, कब प्रत्यक्षता होगी, यह प्रभाव भी क्यों नहीं निकलता? कारण क्या है? क्योंकि अब तक कई बातों में खुद ही, बाबा कहते हैं क्योंकि अब तक कई बातों में खुद ही प्रभावित होते रहते हो, तो जो खुद प्रभावित होता रहता है उनका प्रभाव नहीं निकलता, उनकी प्रत्यक्षता नहीं हो सकती। क्यों? अभी अधीन है, यानी खुद में अभाव है। जिसमें अभाव है, जिसमें कमी है, जिसमें कमजोरी है, जिसमें संपूर्णता समर्थता नहीं है, वो हमेशा प्रभावित होगा। कोई भी आत्मा आएगी उसी से प्रभावित होने लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसके अंदर विशेषताएं देखेंगे, वाह वाह करेंगे, और खुद में देखेंगे मुझ में तो ये नहीं है, हिम्मतहीन हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे जो प्रभावित होते हैं वो फिर प्रत्यक्ष नहीं हो सकते, उनका प्रभाव नहीं निकलेगा। लेकिन जो निरंतर अप्रभावित, सुख दुख इन सब से अप्रभावित, थोड़ा भी दुख आया उससे भी अप्रभावित, थोड़ा भी सुख आया उससे भी अप्रभावित, न्यूट्रल डिटैच ऑब्जर्वर, जो हर वक्त साक्षी होकर देख रहा है, सुख भी आ रहा है उसको साक्षी होकर, लेकिन अतीन्द्रिय सुख में रहता है, दुख का भी लेश मात्र असर नहीं होगा, तब कहेंगे उसको अप्रभावित है। और अप्रभावित कौन होगा? जो अधिकारी है, जो स्वराज्य अधिकारी है, वो कभी भी किसी भी बात, परिस्थिति, व्यक्ति, किसी से भी प्रभावित नहीं हो सकता। न्यूट्रल है, डिटैच है, एक समान स्थिति है, एक रस अवस्था है। कोई भी आए उसकी स्थिति एक है। ऋषियों को दिखाते हैं ना, कोई आया कोई गया, कोई वीआईपी कोई कैसा, आप पे कोई असर नहीं है। लेकिन बाबा कहते हैं ऐसी आत्माओं का फिर प्रभाव नहीं निकलता। प्रभाव चाहते हो तो इन सभी बातों से प्रभावित नहीं होना, फिर देखो कितना जल्दी प्रभाव निकलता है। अपनी एक्टिविटी से अंदाजा निकाल सकते हो, ऐसा सौभाग्य सारे कल्प में एक ही बार मिलता है। सतयुग में भी लौकिक बाप के साथ रहेंगे, पारलौकिक बाप के साथ नहीं।
84 जन्मों में कितना श्रृंगार किया होगा, भिन्न भिन्न प्रकार के बहुत श्रृंगार किए। क्लास कराई थी ना, जाग सजनिया जाग, तो उसमें आत्मा रूपी जो 16 श्रृंगार बताए हैं, जो गुणों का श्रृंगार बताया है, बाबा कहते 84 जन्मों में कितना श्रृंगार आपने स्थूल श्रृंगार किया होगा, भिन्न भिन्न प्रकार के श्रृंगार किए होंगे। बाप दादा का स्नेह यही है कि बच्चों को श्रृंगार कर, कौन सा श्रृंगार, आत्मा का श्रृंगार, गुणों और शक्तियों का श्रृंगार। तो बाबा कहते हैं शोकेस में सृष्टि के सामने लाएं। जब सभी संपूर्ण बनकर शोकेस अर्थात विश्व के सामने आएंगे तो कितने सजे हुए होंगे। सत्युग का श्रृंगार नहीं, गुणों के गहने धारण करने हैं। अच्छा, ओम शांति। बाबा कहते हैं सत्युग का श्रृंगार नहीं करना, गुणों के गहने धारण करने हैं। तो आज बाबा ने विशेष कौन सी बातें बताई, अभ्यास करना है और अटेंशन, प्रैक्टिस ज्ञान की जो भी कर रहे हो, और साथ में उस पर अपने लक्ष्य के प्रति सावधानी और उसमें निरंतर अभ्यास लेकर आना है। फिर बाबा ने बताया कि लिफ्ट कैसे मिलेगी, जो गिफ्ट करेंगे, जो भी आज दिन तक मैं मेरा है उसको गिफ्ट करना है बाबा को, बाबा की गिफ्ट बनना है, बाबा के लिए सौगात बनना, यानी संपूर्ण समर्पण जो करेगा, ईगोलेस होगा, वो बाबा का गिफ्ट बन जाएगा, उसको बाप दादा की लिफ्ट मिलेगी, वही प्रत्यक्ष होंगे। फिर बाबा ने कहा ऐसे बच्चे जो गिफ्ट के लायक होते हैं वो शोकेस में आएंगे, सृष्टि रंगमंच पर होंगे, यानी श्रृंगारी हुई बाबा की संतान होगी। बाबा ने कहा और कौन होंगे ऐसे, जिनके अंदर दो बातें बताई, एक तो अट्रैक्टिव होंगे और एक्टिव होंगे। अट्रैक्टिव का बाबा ने बताया जो हर्षित मुख होंगे, हमेशा हर्षित रहने वाले, उनका आकर्षण यानी अतीन्द्रिय सुख में झूलने वाले सदैव हर्षित मुख होंगे। ज्ञान का सुमिरन करने वाले ही अतीन्द्रिय सुख में जाएंगे और हर्षित मुख रहेंगे। फिर बाबा ने कहा कि एक्टिव, तीन तरह की बातें बाबा ने बताई। किसे एक्टिव कहेंगे, जो कोई भी कार्य में अपने आप को, कोई भी कार्य को, सेवा को आइडेंटिफाई करेगा, परखेगा और फिर उसको उसमें जुट जाएगा, इन्वॉल्व करेगा, बाबा कहते हैं उसको सफलता प्राप्त होगी। और एक्टिव किसे बाबा ने कहा कि जो इजी होंगे और एवर रेडी अपने आप को रखेंगे किसी भी कार्य को करने में। तो बाबा कहते हैं ऐसे एक्टिव होना है, वही बच्चे फिर अट्रैक्टिव होंगे। जो अट्रैक्टिव होंगे फिर बाबा कहते हैं वो शोकेस में रखे जाएंगे। फिर बाबा ने लास्ट में बताया कि किसी के भी प्रभाव में नहीं आना, अपने अंदर से हर अभाव खत्म करना, अपने आप को संपूर्ण बनाने का पुरुषार्थ करो। कैसे करेंगे, थ्रू मुरली मुरली मुरली, बाबा के ज्ञान का, श्रीमत का निरंतर अध्ययन मनन और उसकी मगन अवस्था तक पहुंचना आपको अप्रभावित रखेगा, न्यूट्रल रखेगा, स्वराज्य अधिकारी बन जाना है, अधीन नहीं होना। अधीन कौन हो जाते हैं, बाबा ने बताया जो तन और मन से हो जाते हैं। तो ये थे आज के बाबा के महावाक्य। आज का होमवर्क है, अभ्यास करना है, हमेशा हर्षित रहने का, अतीन्द्रिय सुख में यानी ज्ञान का मनन चिंतन करते रहो और हर्षित मुख बनाए रखो। ज्ञान के मनन से ऐसा होगा। दूसरी अभ्यास करेंगे, विदेही होने का अभ्यास करेंगे, घड़ी घड़ी डिटैच हो, डिटैच ऑब्जर्वर होकर देखते जाओ इस ड्रामा की हर सीन को। फिर तीसरा, अप्रभावित, हमेशा चेक करो अपने संकल्प, मनसा, वाचा, कर्मणा, हर वक्त चेक करते रहो, क्या मैं प्रभावित होकर तो नहीं किसी के साथ, क्यों हूँ, कैसे हूँ, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। अपनी डीप चेकिंग, आपके ऊपर किसी भी तरह का प्रभाव कब नहीं होगा, जब आप अपने आप को आई एम दी इंचार्ज, हमेशा स्वराज्य अधिकारी, इन कर्म इंद्रियों का, आंखें कहीं प्रभावित तो नहीं है, मुख कहीं प्रभावित होकर महिमा भगवान की करनी है, किसकी कर रहे हैं, आंखें कहाँ जा रही हैं, कान किसका श्रवण कर रहे हैं यानी प्रभावित हो रहे हैं। तो ये डीप चेकिंग करनी है। जब ये कर्मेंद्रियां इन सब चीजों से परे हो जाएंगी, डिटैच हो जाएंगी, एक श्रीमत, ये आंख, ये मुख, ये कान सब श्रीमत के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, तब कहेंगे स्वराज्य अधिकारी, अप्रभावित आत्मा,
बाबा कहते हैं ऐसी आत्माओं का ही फिर प्रभाव निकलता है। डिटैच ऑब्जर्वर हमेशा बन के रहो। आज का स्वमान, मैं प्रकृति जीत माया जीत आत्मा हूँ। प्रकृति जीत, तन से कोई प्रॉब्लम आए मैं प्रकृति जीत हूँ, मन में प्रॉब्लम आए मैं माया जीत आत्मा हूँ। इसका अभ्यास करो, कमजोरी का नाश करो। और कमजोरी का नाश कैसे होगा? जब श्रीमत की पॉइंट्स को मनन चिंतन करोगे, अभ्यास करोगे। जितना स्पीड से व्यर्थ चल रहा है उतना स्पीड श्रीमत की बढ़ा दो, मनन की बढ़ा दो, मगन अवस्था की बढ़ा दो। जब अभ्यास करते करते कब कमजोरी निकल जाएगी पता ही नहीं चलेगा। अच्छा, ओम शांति। बाबा की याद में एक मीठा सा गीत सुनते हैं।